बन गया है कि जो कजिया जो पड़ जाए तो सुबह मनई 2 चक्का लेखना बहरा पड़ी। ठीक, आदमी गरीब मनई बताओ अपने मोहताज है, खैले के चंदा लगा तो खरंजा पटवाई तो तोल उनके रहले कौन। एक खरंजा आज तक ले खरंजा नहीं बैठा, डमरू भी नहीं बैठा, और जो सबकी ये नलका का पानी गिरता है आज तक सोख्ता भी नहीं बना। यहाँ के प्रधान हम लोग को कोई सुनते नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत शिवपुर में भ्रष्टाचार और उपेक्षा को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और उनके पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ग्राम प्रधान पति द्वारा अवैध रूप से वसूली की गई, लेकिन योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया। आइए सुनाते हैं ग्रामीण प्रदर्शन के दौरान जी क्या कुछ कह रहे हैं। राजनाथ शर्मा जी, कौन सा गांव है? शिवपुर। हाँ, ब्लॉक कौन सा है आपका? महाराजगंज। ग्राम प्रधान कौन है आपके? सुरेश राम। क्या मामला है? मामला ये है जी कि 4 साल हो गया, जी, उन्होंने हमसे कहा कि तुम 10,000 रुपया का जुगाड़ लगा दो तो हम तो आपको पशु शेड दे देंगे जी और बनवा लेना। तो हमसे कहकर 10,000 रुपया हम सूद पर निकाल कर उनको दे दिए और 4 साल हो गया, अभी तक पशु सेट हमको नहीं मिला। तो कहते हैं अगले महीना में हो जाएगा, अगले महीने में हो जाएगा। मतलब आश्वासन पे आश्वासन सिर्फ आपको दे रहे हैं, बस काम हमारा नहीं हुआ। और ये रास्ता तो जितना वहाँ से यहाँ तक है जी 100 मीटर हो ही हो, 100 मीटर से जी, ये खड़ंजा नहीं लगा, बालू नहीं गिरा, मिट्टी नहीं गिरी, सब लोग गाड़ी लेकर नहीं इस रास्ते से जा पाते हैं, बारिश होती है। कहीं ना कहीं आपका पूर्वज जो उपेक्षा का शिकार है, ग्राम प्रधान आपके पूर्वज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे वो सोख्ता का मामला हो या रास्ते का मामला हो या लाइट का मामला हो। पैसा तो हमने वो मांगे हमसे, हम दे दिए, कर्जा खोज कर सूद पर पैसा। तो उसके बाद आप अब उनसे पैसा वापस नहीं मांगे? वापस मांगते हैं तो कहते हैं कि तो ब्लॉक में जमा कर दिए। कहाँ से दें? तो ब्लॉक आपका काम होगा कब होगा? होते होते 4 साल हो गया। अब तो प्रधान कार्यकाल का अंतिम साल चल रहा है, तो क्या आप उनके खिलाफ कहीं दरखास्त दिए? नहीं, कुछ नहीं किए। ठीक, अभी जल्दी में मिले थे तो कहे कि 1 महीना के बाद हो जाएगा काम। ठीक, अब एक इसी तरह गांव के एक और व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उन्हें आवास योजना का लाभ तो मिला, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा उनसे 20,000 रुपए की वसूली की गई और उसके बावजूद भी मजदूरी प्राप्त नहीं हुई। नाम है आपका? पप्पू कनौजिया। कौन सा गांव है? शिवपुर। ब्लॉक कौन सा है आपका? महाराजगंज। जिला? आजमगढ़। क्या मामला है? मामला है कि 10,000 आवास खातिर 10,000 रुपया देनी। किसको दिए आप? सुरेश प्रधान के। जी, वो ना देना जी, और वहाँ हमारा मकान बनल है, वहाँ कीड़ा मकोड़ा निकला तो सूर्य ऊर्जा ना देना। ये गुलदबात थी। तो जो रास्ता भी ना सही है। जो आप आवास का पैसा दिए, आवास आपको मिला? ना मिला। पैसा वापस मिला? ना। मतलब ना तो आपको आवास मिला ना आपका पैसा मिला। तो आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। न्याय में क्या मिले आपको? आवास मिल जाए, आपका आवास मिले चाहे पैसा मिले, हमारा 2 में से 1 मिले। ठीक। क्या नाम है आपका? लालती देवी। कौन सा गांव है? शिवपुर। क्या मामला है? मामला यही है कि एक खरंजा आज तक ले खरंजा नहीं बैठा, डमरू भी नहीं बैठा, और जो सबकी ये नलका का पानी गिरता है आज तक सोख्ता भी नहीं बना। यहाँ के प्रधान हम लोग को कोई सुनते नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। समस्या यही है, यहाँ के सुनते भी नहीं है। और आवास जो मिला था वो भी कटवा रहे थे, किसी की जुगाड़ से मिल भी गया तो हमारी मजदूरी भी नहीं दी, वो भी मार दी। तो क्या आवास के नाम पे आपसे पैसा भी लिए? हाँ, पैसा 30,000 मांग रहे थे। हाँ, आपने पैसा दिया उनको? 20,000 दे चुका था और बाकी और मांग रहे थे, हम लोग नहीं दे रहे तो कटवाने लगे। अच्छा, मजदूरी आपकी नहीं मिली? मजदूरी हमारी नहीं दिए। ठीक। कि यहाँ की जो रोड है इसे मरम्मत किया जाए और सोख्ता बनवाया जाए। वहीं गांव की एक विधवा महिला जो दोनों आंखों से विकलांग है, उन्होंने ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब चंदा से खड़ंजा लगेगा तो ग्राम प्रधान किस लिए चुने गए। चाची, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गीता है। पति का क्या नाम है आपके? वीरेंद्र।
हाँ, कौन सा गांव है आपका? शिवपुर। हाँ, क्या मामला है? मामला साहब यह है जी कि ई खरंजा जो है इतना नरक बन गया है कि जो कजिया जो पड़ जाए तो सुबह मनई 2 चक्का लेखना बहरा पड़ी। ठीक, आदमी गरीब मनई बताओ अपने मोहताज खैले के चंदा लगा लगा तो खरंजा पटवाई तो तोलन के रहले कौन फायदा है बताओ? तोलन गाँव का प्रधान हवा न आए तो चंदा लगा लगा गरीब मनई के घरे मरती पड़ जाए। ठीक, मिट्टी पड़ जाए ओकरे घरे जो है खंजा न लगे और ओकरे घरे मिट्टी लगा के बीमारिया मनई विकरान मनई उ चंदा लगा के तो खंजा पटवावे। ये बताओ तो उनका ये कौन सुविधा है कौन सुविधा? अथवा जौन है गीता देवी के आज ले विकलांग वाला अथवा नहीं मिला। पेंशन आपको मिलती है? और पेंशन मिलती रही है वो कटले के बाद 5 साल के बाद हम पेंशन अपने आपको आवास मिला है? नहीं, विकलांग आवास नहीं मिला नहीं है? मिला है, नहीं मिला है। अंधा भी मनाई है। अब 5 बिस्सा हमारे खेती नहीं है बाकी हमें अथवा मिला हमके जो है। प्रधान से आप कही थी आवास के लिए? हाँ, प्रधान के लिए आज 5 साल से चिल्ला था और 4 साल हो गए भल्ले अब ले कुछ सुनवाई नहीं भई। जी भैया अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार यादव है। जी, कौन सा गांव है आपका? शिवपुर, थाना महाराजगंज, जनपद आपका आजमगढ़ है? जनपद आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। जी, क्या मामला है, क्यों आप लोग यहाँ दर्जनों की संख्या में? मामला ये है कि प्रधान जी के पास, प्रधानपति जी के पास हम लोग गए थे जी। 4 साल से लगातार हम लोग उनसे कह रहे हैं कि ये रोड के लिए जी यहाँ पे आने जाने के लिए अगर बारिश हो जाती है तो पैदल आदमी नहीं जा पाता है, बाइक लेके कहाँ से जाएगा। जी, फिर बार बार कहने के बाद जब ये नहीं सुने तो उसके बाद हम लोग गांव वाले मिल के आपस में चंदा लगा करके 40 से 50 टाली के समथिंग मिट्टी गिरवाए हैं। जी, तो हम यही कह रहे हैं कि सरकार और प्रशासन से कि इस पे खरंजा लगे, अगर उनकी उचित जांच क्यों नहीं लगवा रहे। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान केवल अपने करीबी लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाती हैं जबकि जरूरतमंद लोगों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। गड्ढा हुआ बेटिया पतो बेटवा सब नहा ले रहा, हम गड्ढा उदय के जाए नहाए कब से कहानी भैया तनी हमारे बना दा छोटे बना दा मोटर लगा के पानी निकाल ले, लेकिन ना सुनना। एक दिन कहत हमसे उनसे झगड़ा हो गई तो गाँव भर जाके बात ये कि अटे मेरा हमसे झगड़ा कैला, हमारे बहुत फजीर कैला है और कहिया उनसे चिरौरी करत रहनी सुनत ना रहना, मतलब पक्का घर में आवास ना मिली। अरे तो आपने आवास की तो मांग किया नहीं, आपने तो सोख्ता बनाने की मांग किया। आवास का लिख के दे गल है ना कागज पत्तर की आवास देव कहना कहीं मड़ई डारा तब आवास मिली। तो हम कहने की जगहिया रहे तब ने मड़ई डारब कहना तोरे जगहिया ठेका ला ले हैं जो तोरे गढ़ावा ठेका ला ले हैं। हम कहने का करे प्रधान बन गई ला, कहना प्रधान बन गई नहीं सबका ठेका ला ले हैं, अब ना आए हम प्रधानी मांगा मत दी है लोगन हमें। ठीक, क्या नाम है चाचा आपका? हरिवंश यादव। क्या मामला है साहब? ये सड़क है हमारी है निजी देखल जाए मिट्टी ना पर सांझ सुबह और निकले इन बाहर भीतर सांप निकलता है कहीं कुछ निकलता है, एक कोनो सुनवाई नहीं है। हाँ, और जहाँ पे खड़े हैं इस रास्ते का क्या मामला है? ये तो रास्ता जो रहा है माटी अपने आप से सब पटाए हैं। हाँ, अपने आप से मतलब कैसे पटाए हैं? अरे अपने घर से चंदा लगा के। क्या प्रधान नहीं पटाए? प्रधान पटोले तो साहब तो मोटाई बचती है। और ये जो आपके रास्ते पे खौजार है इसकी साफ सफाई होती है क्या? अरे साहब सफाई सब कुछ दिखल जाओ और सफाई भई लिए इतना दूर है, अब ये पानी ऐसे खेलता सब कहाँ जाई यहाँ। ठीक, क्या नाम है आपका? लालचंद गुप्ता। क्या मामला है? मामला सर यही है जी कि जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे काफी दिन से कह रहे हैं प्रधान से 3-4 साल से कि इसको जो है मिट्टी पटवा दीजिए, खरंजा लगवा दीजिए जी। तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है सर। यहाँ पे जैसे भर ठेंगना भांस हो जाती है, आने जाने में आदमी गिर जाता बिछला करके, और टट्टर टाली आना जाना सबका यहीं से लगा रहता है। और दूसरी बात क्या है सर कि मुझे आवास मेरा कोई प्रधान दूसरा आवास में नाम डाला था, उसके लिए 20,000 रुपया मांग रहे थे जी। 20,000 रुपया भी ले लिए और उसके बाद जो सर हमारा मजदूरी का पैसा रोक दिए। मतलब आपको आवास मिला, आपका मजदूरी का पैसा रुक गया और आवास के नाम पे 20,000 पैसा मुझे नहीं मिला। और दूसरी बात सर हमारे जो घर पे जो नलका का पानी गिरने का कोई सुविधा नहीं है, सोख्ता भी नहीं बनवाए सर।
हम लोग नहाने के हमारे बच्चे अगल बगल पड़ोसी के पास नहाते हैं। हम लोग कहीं 1 बाल्टी 2 बाल्टी से दूसरे दिन नहाते हैं। और सर जो है कि अपना जो है दिल्ली मुंबई में 52 लाख 50 लाख की मकान खरीद रहे हैं। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। कौन मकान खरीद रहा है दिल्ली मुंबई जो में? हमारे प्रधान है सुरेश राम। एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं सर। गांव के मुख्य मार्ग लालचंद गुप्ता के घर से शिवचंद मौर्य के घर तक चक्रोट 25 साल पहले से बना था, लेकिन उसके बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ। हालात इतने खराब हुए कि कीचड़ से परेशान ग्रामीणों ने खुद चंदा इकट्ठा करके मिट्टी डालकर रास्ता दुरुस्त करना पड़ा। इस मामले में जब खंड विकास अधिकारी महाराजगंज सागर सिंह से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि ये शिकायतें सही पाई जाती हैं तो जांच कर ग्राम प्रधान और उनके प्रतिनिधि के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।